हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। हम उसमें 3.4 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज उसमें डिस्कस करेंगे अपना नोटेशंस, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर। ठीक है, कैसे हम उसको नंबर्स को लिखते हैं और कैसे रीड आउट करते हैं। We have been writing the numbers in a particular way, says 456. Instead of writing 4 into 100, 5 into 10, 6 into 1, we can skip the writing 10th and 100. कहते हैं अगर हमें 456 नंबर लिखना है, हम उसको ऐसे तो नहीं लिखते 4 into 100, 5 into 10, 6 into 1। सिंपली हम 456 लिख देते हैं। तो ऐसे ही हमें समझना है कि हम डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे लिखेंगे। अब आगे है, ऐसे हम 10th और 100th को कैसे स्किप कर सकते हैं। कैन द क्वांटिटी 4 2/10 बी रिटन एज 42। कह रहे हैं कि अगर हम 4 2/10 को 42 लिख सकते हैं, स्किपिंग 1/10। अगर हमने 42 लिख दिया 4 2/10 को, तो क्या सही है। ये कौन सा 2/10 कौन सा प्लेस है हमारा, 10th। पर 42 में 4 हमारे कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। 2 कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस या 1th प्लेस पे। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, नो। 2/10 हमारा 10th प्लेस पे है और यहाँ पे 1th प्लेस पे है। If yes, how would you know if 42 means 4 tenths 2 units or it means 4 units and 2 tenths? कह रहे तुम्हें कैसे पता कि ये 4 tenths और 2 units बना रहे हैं, इसकी बजाय 4 units और 2 tenths क्यों नहीं बना रहे। हमें पता है बिकॉज अगर हमें 42 से लिखना होगा 4 2/10, तो हम ऐसे लिखेंगे 42/10। अब अगर हमें 10th 1/10 वगैरह नहीं लिखना। अब आगे है सिमिलरली 705 कुड मीन। अब 705 क्या है, 7 0 और 5। 5 कौन से प्लेस पे है, 1th प्लेस पे। 0 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। और 7 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। क्लियर है तुम्हें। अब कह रहे हैं ए पार्ट है 700 0 10 5 1s, 700 प्लस 0 प्लस 5। ये क्लियर हमारा, ठीक है, यस। अब नेक्स्ट है, क्या हम उसको कहेंगे 7 10 0 यूनिट्स एंड 5 10? नो, ऐसा तो नहीं है। क्या हम उसको कह सकते हैं 7 यूनिट 0 10 एंड 500? नो, ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हम उनको ऐसा, बिकॉज वो एक डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। अगर हम लिखेंगे 7 10 0 यूनिट एंड 5 10, वो क्या बनेगा हमारा, 75/10। अगर हम 7 यूनिट्स 0 10 एंड 500 है, वो हमारा बनता क्या है, 75/100। ये बना ना। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट, वी यूज द पॉइंट और पीरियड। कहते हैं जहां पे हमारा फ्रैक्शन स्टार्ट होता है उसमें पॉइंट यूज करते हैं, पीरियड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेसिमल से, ये डॉट से, एज अ सेपरेटर। उसको एज अ सेपरेटर कि ये हमारा जहां पे इंटीजर्स की वैल्यू खत्म हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो गया, तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। जैसे हमारे पास अभी है नंबर 75/10। अगर हमने इसको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 70.5। ये जो पॉइंट हमने लगाया ये हमारा सेपरेटर हो गया, जिससे पता लग गया ये 5 हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है और 70 हमारा इंटीजर है। और जिसको हम क्या कहते हैं, सेपरेटर को डेसिमल पॉइंट। क्या पॉइंट, ध्यान रखना, इस डॉट को हम क्या बोल लेंगे, डेसिमल पॉइंट। The above quantities in the decimal notations are given below। देखो 705 ones को कैसे हमने शो किया था, 705। 7 tenths 5 tenths को अभी मैंने शो करके बताया आपको क्या आएगा, 70.5। यही लिखा है इन्होंने, 70.5। आगे है 7 units 500। इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
7.05। 100 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने लगाए। These numbers when show through a place value are as follow। अब इनको हम कैसे प्लेस वैल्यू में शो कर सकते हैं? तो पहले नंबर लिख लिए। डेसिमल नंबर हमारा क्या था? 705, 70.5, 7.05। इनको हमने पहले लिख लिया। टेबल बनाया, टेबल में ये डॉट्स लगा ली। डॉट्स के लेफ्ट साइड में क्या है? यूनिट मींस वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस। और डॉट के राइट साइड में क्या है? 10th प्लेस, 100 प्लेस। अब पहला क्या? 705, कोई डॉट नहीं है तो किधर आएगा? इधर 100 के नीचे क्या आएगा? 7 into 100, 10th प्लेस पे 0 और 1st प्लेस पे 5। आगे 70.5। 70.5 को कैसे हमने शो किया? 10th प्लेस पे 7 आ गया, 0 कहाँ पे आ गया? 1st प्लेस पे। अब पॉइंट है, पॉइंट की जगह पॉइंट, डेसिमल नंबर के बाद क्या? 5। अब 5 कैसे बना? 5 into 1/10। अब देखो डेसिमल लगाने से हमें 1/10 या 5/10 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यही हमें समझा रहे हैं, जब हम डेसिमल लगा देते तो फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखने के लिए हमें उनको 1/10, 1/100 ऐसा लिखने की कोई नीड नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा 7.05। 7 कहाँ पे आ गया? 1st प्लेस पे। उसके बाद क्या है? डेसिमल। नेक्स्ट क्या आ गया? 0। 1/10, 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे क्या? 5। 5 into 1/100। ये डॉट डेसिमल लगा दी। इधर क्या अब हमारा बनता है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। और इधर क्या बनेगा? 1/10, 100, 1000, 1/10,000 ऐसे सोन इधर चलेगा राइट साइड में। अब आगे है 10। डेसिमल नोटेशन इज द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो जो ये हम कर रहे हैं, डेसिमल नोटेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है? नेचुरली एक्सटेंड हुआ जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं वैल्यूज को, जो फ्रैक्शन में होते हैं, हैविंग द फ्रैक्शनल पार्ट्स। जस्ट एज 705 मीन्स 7 into 100, 5 into 1। इसको तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। और द नंबर 70.5 है, इसका मीनिंग क्या है? 7 into 10 plus 5 into 1/10। और 7.05 है, इसका मीनिंग है 7 into 1, 5 into 1/100। We have seen how to write number using decimal point। अब हमें समझ आ गया कैसे डेसिमल से नंबर लिखना। But how do we read and say these number? अब हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे इन नंबरों को रीड करना है, कैसे हमने इनको बोलना है। जैसे 705 है, इसको हमने कैसे रीड करते हैं? हम 705। अब 70.5 को हम कैसे बोलते हैं? 70.5। यहाँ इसको कैसे बोल सकते हैं? 70 and 5/10। अब है 7.05। एक बात ध्यान रखना, डेसिमल के बाद नंबर होगा उसको हमेशा अलग अलग करके बोलना। जैसे 7.05, तो इसको कैसे बोल देंगे? 7.05। सपोज यहाँ पे नंबर है 7.154, इसको कैसे बोलना है? 7.154। इसको ऐसे नहीं बोल सकते 154 या 154। इसको अलग अलग, हर नंबर को अलग अलग बोलना है पॉइंट के बाद। क्लियर है? अब आगे देखो, हमें गिवन है 0.274। अब देखो मेरी वही बात आ गई। अब बोलेंगे कैसे? 0.274। सब नंबर्स को अलग अलग बोलना। वी डोंट रीड एज 0.274, ऐसे नहीं पढ़ना। कभी भी रीड आउट ऐसे नहीं करना। अलग पॉइंट के बाद सब नंबर्स को अलग अलग से। 0.274 क्या इसका मीनिंग है? 2 कहाँ पे आ गया हमारा? 2 1/10 पे आ गया, 7 100 पे आ गया और 4 1000 पे आ गया। अब आगे हमें नेक्स्ट गिवन है, मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव, राइट ईच क्वांटिटी इन द डेसिमल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर। अब हमें कहा है कि ये जो वैल्यूज दी हैं
इनको टेबल में शो करो, जैसे हमारा ऊपर ये टेबल बना था, यहाँ पे दिखाती हूँ, ये वाले टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें शो करो और प्लेस वैल्यू मैंने दिखा दी, उस नंबर को रीड करो कि कैसे हम रीड आउट करते हैं, मींस वर्ड्स में लिख के दिखाओ। ओके, तो हम स्टार्ट करें। देखो मैंने ना वो आपकी वैल्यूज पहले से ही लिख के एक टेबल फॉर्म में सेट किया हुआ है। वो टेबल फॉर्म में हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्वांटिटी जो में वैल्यूज गिवन थी, एच पार्ट तक गिवन है। नेक्स्ट हमें उसकी डेसिमल फॉर्म लिखेंगे कि डेसिमल में कैसे लिखेंगे, फिर 100 में लिखेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू आ गई 100 से लेके ये 1000 तक। ये हमारी क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या क्या गिवन है, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर टेंथ, 100, 1000, फिर उसको वर्ड्स में शो करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 2 वंस, 3 टेंथ एंड 5 हंड्रेड। अब इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 2.35। अब 100 प्लेस पे है कुछ नो, टेंथ पे भी नहीं है, वंस पे क्या है 2, फिर क्या आ गया डेसिमल, देन टेंथ प्लेस पे 3 एंड यहाँ पे 5, यहाँ भी 1000 प्लेस पे कुछ नहीं। को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 2.35। अब नेक्स्ट है 1 10 एंड 5 टेंथ्स, 1 into 10 एंड 5 into 1/10। तो हमारा नंबर क्या बन गया, ये 10.5। तो टेंथ प्लेस पे क्या है 1, वंस प्लेस पे 0, फिर डेसिमल, फिर टेंथ प्लेस पे 5, इसको बोलेंगे क्या 10.5। नेक्स्ट है 4 1 600, 4 into 1 plus 6 into 1/100 बन गया 4. टेंथ प्लेस पे कुछ नहीं, उसकी जगह क्या आ गया 0, देन 600 प्लेस की जगह, तो वंस प्लेस पे 4, देन डेसिमल, टेंथ प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 6। अब इसको वर्ड्स में 4.06। नेक्स्ट है 100, 1 एंड 100, 1 into 100 plus 1 into 1 plus 1 into 1/100, कैसे बना ये 101.01। तो 100 प्लेस पे 1, टेंथ प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 1, डेसिमल, टेंथ प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 101.01, 101.01। नेक्स्ट है 800 एंड 910। ये देखो इसको क्या बना 9/10 प्लस 8/100, तो क्या बना, पॉइंट से पहले फ्रैक्शनल वैल्यू हमें गिवन है, पॉइंट से पहले कोई भी गिवन नहीं, तो 0.89। अब इसको लिखेंगे कैसे, वंस प्लेस पे 0 आ गई, देन डेसिमल 89, 0.89, 89 नहीं लिखना, क्या लिखना है 0.89। नेक्स्ट है 5/100, 5/100 फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो 100 प्लेस पे 5 आ गया, 10th प्लेस पे कुछ नहीं तो 0 आगे पॉइंट, फिर डेसिमल में 0, वंस प्लेस पे भी 0, डेसिमल 0.5, इसको बोलेंगे क्या 0.05, 0.05। नेक्स्ट है 1/10, फ्रैक्शनल वैल्यू ये 0. क्या हो जाएगा 1, वंस प्लेस पे 0, डेसिमल पॉइंट एंड 1,
0.1। नेक्स्ट है 2 1/100, 4 1/10, 7 7/1000। इसको कैसे लिखोगे? पहले हम 1/10 वाला लेंगे, 4 1/10, देन 2 1/100, देन 7 7/1000। अब देखो पहले 4 2 और जो 7 गिवन है, ये वाला 2 4 और ये 7, ये अलग से प्लस होंगे क्योंकि ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। तो 4 + 2 + 7 इनको अलग से ऐड कर लिया। और आगे क्या हमारे पास गिवन है? 1/10, 1/100 एंड 7/100। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी? पहले ऐड करो इनको। 4 + 2 6, 6 + 7 13। देन आगे हमारी वैल्यू क्या बनेगी? 10th प्लेस पे क्या? 1, 1000 प्लेस पे भी 1, देन 100 प्लेस पे 7। तो हमारी वैल्यू बन गई 13.117। 10th प्लेस पे क्या आएगा? 1, 1th प्लेस पे 3 डेसिमल, 10th प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 1, देन 7। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? 13.117। तो क्लियर हो गया ये टेबल। अब तुम्हें कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए हमने कैसे ये बनाए 10th प्लेस के 1th प्लेस पे, सब तुम्हें अच्छे से ये समझ आना चाहिए। अगर कुछ इसमें डाउट है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.35 है, 5 के आगे 1/100 लगा लो, 3 के आगे 1/10 लगा लो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1 को 10 से कर दो, 0 को 1 से कर दो, 5 को 1/10 से कर लो। कंफ्यूजन है तो 4 को 1 से करो, 0 को 1/10 से, 6 को 1/100 से। आगे हमें दिए 1 0 1। अब 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया? 100 से, 0 को 10 से, 1 को 1 से। अब 0 को 1/10 से, अब 1 को 1/100 से। नेक्स्ट इसमें कैसे कर सकते हो इसको? 8 को 1/10 से, 9 को 1/100 से, इसमें 5 को 1/100 से। कुछ भी कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लो, यहाँ 1/10 से। अब 13 को 10 से, 10th प्लेस पे है, 3 को 1 से, इसको 1/10 से, अब इसको 1/100 से, और इसको 1/1000 से। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। क्लियर हो गए कि कैसे हमने डेसिमल लगाना है, उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, डेसिमल फॉर्म में कैसे बनाना है, प्लेस वैल्यू कैसे करनी है, ये सब इस क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ था। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो। इम्पोर्टेंट है तो अच्छे से इसको एक बार ध्यान से करना, समझ के करना, और प्रैक्टिस के लिए और खुद से नंबर लेना और करना। मैं तुम्हें 2-3 नंबर दूं, उसके प्रैक्टिस करो। यहाँ पे ऊपर मैं लिख रही हूँ 423.705, 13.008। ये 2 नंबर्स मैंने दिए हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करना। तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताना। आगे दिया है इन द चैप्टर ऑन द लार्ज नंबर वी लर्नड हाउ टू राइट 2300। हमें पता था 2300 को हम कैसे लिखते हैं। 23 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2300 बन गया। फिर उसको कैसे लिख सकते हो? 2000 + 300, वो बन गया हमारा 2300। 1000 प्लेस पे क्या है? 2, 100 प्लेस पे क्या है? 3। नहीं तो इसमें क्या आएगा? सीधा 100 प्लेस पे भी 23 लिख सकते हो। अब अगर हमें गिवन हो 23 टेंस, 23 टेंस का मतलब क्या है? 23 × 10 मीन्स 230। तो 2 कौन से प्लेस पे आ गया? 100। 3 कौन से प्लेस पे आ गया? टेंस। और 0 यूनिट प्लेस पे। अब आ गया हाउ कैन वी राइट द 234 टेंथ। अब हमें क्या गिवन है? 234 टेंथ। तो देखो 234/10 है, तो 234/10 कैसे बना होगा? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। 234 200
30 प्लस 4, 200 के नीचे भी 10 लगा दो, 30 के नीचे भी और 4 के नीचे भी। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचेगा 20। यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, क्या बचा 30। और यहाँ पे कोई कटिंग नहीं, क्या बचा 4/10। अब देखो डेसिमल कहाँ लगेगा, 4 के आगे, यहाँ पे क्या आएगा 23.4। क्लियर हो गया। इसको ऐसे लिखा 100 टेंस यूनिट्स, 10th 100, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3, 10th प्लेस पे 2 और 10th प्लेस पे 4। अब हमें क्या राइट दिस क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म, 2300 105 10th। तो हमने जो यहाँ टेबल बनाया उसी में हम डेसिमल फॉर्म में प्लेस कर दें ये वैल्यू, 23400 और 105 10th। फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है हमें 23400, तो कैसे बनेगी वो 234/100। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया हमने 234 को, 230 प्लस 4 डिवाइड में यहाँ 100, यहाँ भी 100 और यहाँ 100। 2 0 से 2 0 कट गई, ये क्या बना 2। एक 0 से एक 0 कट गई, ये क्या बना 3/10। और यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही, तो ये क्या बना 4/100। अब देखो 2 ये फ्रैक्शनल में आ गए, जहाँ 3/10 और 4/100 किए, तो क्या लिखा होगा 2.34। अब इनको हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, 2.34 है, वंस प्लेस पे हमने क्या फिल कर दिया 2, फिर डेसिमल, फिर 3 4। अब हमें दिया हुआ है 105 10th, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। 105/10 बनेगा। अब पहले 105 को कैसे लिखेंगे हम, एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 0 प्लस 5, नीचे 10 10 और 10, एक 0 से एक 0 कट होगी, क्या बचा 10 प्लस 0 प्लस 5/10, ये बनेगा क्या 10.5। अब इसको हम प्लेस वैल्यू में प्लेस करें, 10th प्लेस पे क्या आएगा 1, 1th प्लेस पे 0, फिर डेसिमल देन 5, ऐसे ये बनेगा हमारा। आगे 3.5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टॉपिक, यह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ भी आपको डिस्कशन करनी हो, पूछना हो तो प्लीज कमेंट डाउन एंड बाय।